हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज का प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन चल रहा है। ये इसके पहले हमारा 33 क्लासेस हो चुका है। आप जाओ जाके चेक करो, प्लेलिस्ट दिया हुआ है नीचे। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ्स मिलते हैं, एग्ज़ाम लिया जाता है, बस यहीं तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया। ये आपके होमवर्क दिया हुआ था, आपसे नहीं बन पाया, मैसेज नहीं आया, मतलब हम पकड़ लेते हैं आपसे नहीं बन पाया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक कार डीलर क्या करता है, परचेस करता है एक ओल्ड कार को 1,08,500 रुपये में एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। ही सोल्ड इट फॉर 156,250 देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार। मतलब क्या है सर उन्होंने क्या किया, कुछ खर्चा किया, खर्चा करने के बाद उनको कितना क्या हुआ, क्या धारा, क्या कुछ मिला, देख लेते, समझ लेते हैं। एक सेकेंड देखो, फिर स्टार्ट। एक कार डीलर परचेस क्या करता है, 1,08,108,500 में खरीदता है, ठीक है। उसको बेचता है कितने में सर, 156,250 में बेचता है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द कार। ये ध्यान लगाओ, ये क्या है, किसी का 25% का बढ़ोतरी के बाद हुआ ये वैल्यू। सर 25% मतलब सर 1/4, मतलब 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो सर ये वैल्यू ओरिजिनली अगर इस्टेब्लिश करने चाहे हम लोग तो कितने में आएगा, 156,250 गुना 4/5 कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ सर, तो 4 3 12, 13 14 15, 4 9 36, 0 4 6 24, 4 दूना 8। किससे काट रहे हो सर, 5 से काटना चाहिए था, आपने 4 से काट दिया, गलती हो गया। इसको 5 से काटना था, नीचे 5 था ना। तो सर ये 5 से काटेंगे तो कितना होता है सर, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, तो 0। 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 4 3 12, 12 अच्छा 5 से 0, 5 चौके 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 दूना 8, 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 एकम 5 और इधर 4 3 12, तो 125,000 आ रहा है। सर ओरिजिनली कितना खर्चा हुआ था, ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था सर, 108,500 पड़ा था। तो सर यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 500 और 8 एकम 9, 6 15, एक आ गया, तो 16,500 रुपये उनको खर्चा करना पड़ा था मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीस्ट द प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर द कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान लगाओ, एक चीज़ बताओ, ये जो चीज़ है ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए थे, ये क्या आप नहीं बना सकते हो। हाँ सर बना सकते हैं। सर देखो, किसी का ऊपर 15% का प्रॉफिट लगा रहे हो, मतलब इंक्रीज़ कर रहे हो, उसके बाद 20% का घटा रहे हो, तो -20 गुना 15/100। क्या ये सक्सेसिव लगा सकते हैं। हाँ सर, एक ही आइटम के ऊपर 2 बार अप्लाई कर रहे हो, एक ही आइटम के ऊपर +15 कर रहे हो, फिर उसी आइटम वैल्यू के ऊपर -20 कर रहे हो, तो सर ये स्टैंडर्ड होता है इस सक्सेसिव का। तो इसका हिसाब कितना होता है सर, -5 -20 चौके 2 5 10, तो 5 या 15, तो कितना होता है 5 -3, मतलब सर 8% का हानि, या फिर बोल सकते हो 8% का लॉस हो रहा है उनको। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखो डी पे दिया हुआ है ना। हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए छोटा छोटा करके हम लोग बेबी स्टेप से आगे चलते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करके आज के दिन ये फिनिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कल से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवाना है, ठीक है। तो देखो, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एट 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट में राम ने एक मोटरसाइकिल को सोल्ड किया। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। अब सर 25% प्रॉफिट में बेचने पर कितना प्राइस होता है सर, 70000। ये 25% प्रॉफिट मतलब 25 चौके 100 होता है। 25% का वैल्यू बराबर कितना होता है सर, 1/4। तो 4 के जगह पे 5 रुपये में बेचा, तो उसको 4/5 से गुना करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, या फिर ओरिजिनल प्राइस में हम लोग लेके आ जाएंगे। उसको 30% प्रॉफिट में बेचना है, 30% का वैल्यू क्या होता है सर, 3/10। सर 3/10 का मतलब 10 रुपये के सामान की जगह पे 13 रुपये पे बेचना है। तो सर 10 से गुना करेंगे तो ये 0 घट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना होता है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 5 70 होता है, तो 1400। अच्छा 13 और 4 कितना होता है सर, 13 चौके 17 चौके 52 होता है, 52 गुना 1400,
तो कितना हो जाएगा सर? सर 4 दूना 8 हो जाएगा सर, लास्ट में 8 आना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 72,800। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको आसानी से करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? ऑन सेलिंग क्या है? ऑन सेलिंग ए बाइक फॉर ₹2500 ए सेलर इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 20%। तो 20% का लॉस होता है। व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज हिम टू लूज 30%? बताओ ये चीज़, क्या प्राइस में को लॉस हो जाएगा 30% का? सर 2500 है ओरिजिनली, सेलर सेल कर रहा है, लॉस करता है 20% का, तो गुना 100/80 ये ओरिजिनल प्राइस है। तो क्या प्राइस में अगर बेचे कि उनको 30% कहानी हो जाएगा सर? सर देखो सर 2100 सब में दिया हुआ है, तो आपको ये गुना करने के लिए ही आपको फंसाया जा रहा है। तो गुना 70/100 कर लेता है, तो ये 30% का ऑफ में बेचा जाएगा, तो गुना गुना कट गया सर। 8 से क्या हो जाएगा सर? भाग करे नहीं सर, 0 कर रहता है सर। 7 5 35, 5 कैरी फॉर 3, 7 दूना 14, 15 16 17, ठीक है 175। तो 8 से डिवाइड करो, 8 दूना 16, एक आ गया 15, 8 एकम 8, 8 से 8 7 15, ठीक है। तो 70 आता है, तो सर 8 8 64, तो 8 8 64 64, 4 से 6 आता है तो 60, 8 7 56, 56 आता है तो 4, 8 5 40, तो 0.5 सर 2187.5। देखो सर एकदम नैरो एस्केप आपको दिया हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर खिसके तो फिर फंस गए क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है किशोर हैड ए लॉस ऑफ 20%। ये भी CHSL इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। किशोर हैड ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर ₹7160। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%? मतलब सर 7160 में आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुको, इसका क्या हो गया, Ctrl+S मारते हैं। देखो 7160 में आप बेच रहे हो किसी आर्टिकल को, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द सेम आइटम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%? तो किसी लॉस में, अगर 20% का लॉस में बेचने पर इतने प्राइस में बेचते हो। सर ये क्वेश्चन का एकदम नॉर्मल तरीका, उसे कितने में बेचना है? प्रॉफिट में, 130 में। तो सर 30 के जगह पे 130 लिखेंगे, उसको कितने में बेचा था? 80 में, नीचे 80 करेंगे। ये होता है नॉर्मली तरीका एग्जाम करने का, एग्जाम में हॉल में करने का, ठीक है। तो इसको हटाते तो इसको हटा दिया, तो 13 से गुना करो या फिर 8 से डिवाइड करो के 13 से गुना करो। 8 से डिवाइड होगा सर, 8 से हाँ सर डिवाइड हो जाएगा। देखो पॉइंट नहीं है कहीं पे भी। 8 7 8 8 64, 8 9 72 सर, 8 8 64 64, तो 6 एकम 7, 8 9 72, 8 5 40, तो गुना करते हैं तो 13 5 कितना होता है सर? 13 5 65 आएगा, 5 आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, 11635, ठीक है। तो इतना प्राइस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, जो अभी के लिए ज्वाइन किए हो उन लोगों के लिए फिर भी एक बात दिखा देते हैं। ये SSC मैथड का टेलीग्राम चैनल है, जाओ जाके ज्वाइन करो। मॉक मिलता है, PDF मिल जाता है, वहीं पे मिलेगा। जो RRB NTPC ग्रुप डी वाले कर रहे हो, ग्रुप डी का जो सेट होता है उसका PDF मिल जाता है। इसका क्यों नहीं मिलता? इसका टोटली एक साथ मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। एकदम टोटल एक चैप्टर का क्वेश्चन खत्म होगा। अब बताओ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये PDF चाहिए, तब जाके मिल जाएगा। क्योंकि किसी ने नहीं मांगा अभी तक PDF, RRB के सेट के लिए मांगे थे आपने, इसीलिए उसको अपलोड कर दिया। और हर रोज़ एग्ज़ाम होता है, उसमें जाओ जाके अपलोड करो, एग्ज़ाम दो। और जो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन दिया रहता है 90%, 70% किसी में 60% स्टूडेंट सब गलत दे रहे हैं आंसर। थोड़ा सा समझदारी दिखाओ और सॉल्व करके उसमें पुट करो। अगर लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है तो उसका सोल्यूशन पुट करो। ऐसा नहीं कि ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है, ख़त्म कहानी, क्वेश्चन कर दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ए पर्सन परचेस्ड 40 आइटम्स एट 10 ईच, हर एक में 10 रुपये खर्चा किया। ही सेल्स ए पार्ट ऑफ देम इज 25% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 10% लॉस, द नेट प्रॉफिट इज 4%। देखो सर किसी को 25% प्रॉफिट में बेचता है, किसी को 10% लॉस में बेचता है, तब भी जाके उनका क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है कितना? 4% का प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों का गैप कितना सर? 21 है। इन दोनों का गैप कितना सर? 14 है। 7 दूना 14, 7 3 21, तो 2:3 में उसको बांटा था। सर क्या मांगा गया? द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड एट ए लॉस, तो लॉस में बटा कितना सर? 3, तो 3/5 गुना 40, तो कितने में बेचा सर? 40 आइटम को। सर 5 8 40, तो 8 3 24, 24 आइटम को बेच दिया। कहाँ है ऑप्शन? देखो सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें 10 रुपये ईच का क्या ज़रूरत था? क्या पता, उन्होंने आपको खाली फंसाने के लिए दिया हुआ था।
और कुछ नहीं था? नहीं सर, और कुछ नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ इसका एंडिंग हो जाएगा। आज सेट का प्रॉफिट एंड लॉस का ख़त्म हो जाएगा। ख़त्मा करके इसका निकालेंगे क्या हम लोग, कौन सा वाला सेट में जाएंगे सर? हम लोग चल जाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एक भाई के बहुत बार बोलने से ये होता है। अच्छा, आप कौन कौन एसएससी सीएचएसएल दे रहे थे, आपने क्वेश्चन सेंड नहीं किया? सेंड किया करो। आपको अगर डाउट है तो कोई अच्छा वाला क्वेश्चन मिले तो सेंड कर दो। किस में, कहाँ पे? नीचे देखो मेल चल रहा है, examportal@sscmathon@gmail.com पे भेजो। देखो क्या दिया हुआ है, सेल एन आइटम एट 20% प्रॉफिट। ए आइटम को 20% प्रॉफिट में सेल करता है, बी सेल द सेम एट 10% प्रॉफिट, एंड सी रिसीव्स 1,32,000। हैड सी परचेस्ड द सेम आइटम फ्रॉम ए, he would have spent 5% less than what he spent with B, then profit would have a made then। अच्छा, क्या क्या बोल दिया समझ में नहीं आया। देखो सर, ए किसको बेचता है सर? ए बी को बेचता है, ठीक है। ए बी को बेचता है 20% प्रॉफिट में, बी सेल करता है सेम एट 10% प्रॉफिट में, तो इसको 10% में बेचता है। बी सेल करता है 10% में, और सी को कितने में मिलता है सर? 1,32,000 में मिलता है, ये सी को मिलता है। अगर सक्सेसिव 2 लगा रहे हो तो कितना होता है सर? 20 और 10 30 प्लस 2 32%। किसी का 32% का इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 1,32,000 हो जाता है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा सर? ये 10 लाख, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख ही होगा ना। हाँ सर 1 लाख होगा। कैसे हुआ सर? 100 का बढ़ के 32% इंक्रीज करते हो तो 132 बनता है। इसका 3 गुना 1000 गुना था, तो 1000 गुना इसको भी कर दिया तो 1 लाख आ गया। ए के प्राइसिंग। अब क्या बोला गया? हैड सी परचेज द सेम आइटम फ्रॉम ए, he would have spent 5% less than what he spent with B. What profit would A have made then? तो 5% यहाँ से लेस करके स्पेंड करता, मतलब ये अगर यहाँ से 10 के जगह पे 5% लेस करता, तो ध्यान लगाओ 5% यहाँ से लेस करता कि जितना प्राइस इसमें 10 लगाए उसके जगह 5 करते तो कितना ए को प्रॉफिट होता। देखो ध्यान लगाओ, 20 से लगे कितना हो जाएगा सर? 20 प्लस 5 25, प्लस 20 गुना 5 मतलब 100/100, ठीक है। तो कितना होता सर? 25 एकम 26, तो 26% का। तो ए को कितना प्रॉफिट होता सर? ए को प्रॉफिट होता सर 6 5 कितना होता सर? क्या बता सर, क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे सी ने जो स्पेंड किया, ध्यान से देखो, सी ने कितना स्पेंड किया? सी क्या करता? अगर 5% लेस स्पेंड करता, ही स्पेंड विथ बी, तो बी के दौरान अगर जितना स्पेंड किया उससे अगर 5% लेस करता तो कितना इन्वेस्ट किया था सर? ये थोड़ा सा पेचीदा है। कैसे? देखो सर 132, या फिर बोल सकते हो 10% की जगह पे यहाँ पे लेस हिसाब करो। ये जो सी स्पेंड कर रहा है 5% लेस, ये हिसाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझो, ये जो 5% है यहाँ पे 5% नहीं बोला गया, बी के द्वारा जितना स्पेंड किया जाता उसका 5%। थोड़ा सा ये समझते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा बोल गया। मतलब बी को जितना स्पेंड किया, कितना स्पेंड किया सर? 132 स्पेंड किया था, तो इसके 5% हिसाब करने के लिए बोला गया। इंटू 5/100 कितना हो जाता सर? सर ये होता है 5 चौके 30, 5 चौके सॉरी ये हो जाता है 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 एकम 5 एकम 6, तो 660/100, तो 6.6 कम स्पेंड करता। तो कितना होता? माइनस करेंगे तो 6 4 10 दशमलव 7 5 12, तो 125.4। तो सर 100 से स्पेंड कर रहे हैं 125.4, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 25.4% का प्रॉफिट हो रहा है। किसका? ए का। तो कितना प्रतिशत या फिर क्या वैल्यू हो जाएगा सर? 25400। कैसे सर? देखो 1 लाख दिया हुआ था, 1 लाख गुना 25.4/100 करता है, तो ये तो हो गया, कट गया, तो ये पॉइंट हट गया, तो ये 0 कट गया, तो सर 25400 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो रवि सेल एंड ओल्ड स्कूटर, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला फासला था, ठीक है। उस फासले को अगर दूर कर पाओ तो उस टाइम पे एग्जाम में बन जाएगा, अगर नहीं कर पाओ तो उस टाइम पे नहीं बनेगा। इसी कारण से मल्टीपल क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस बाय यू, तो ताकि क्या हो जाए, अगर एग्जाम हॉल में कोई नया वर्सेटाइल टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा तो बाकी कितना सारा क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके आपने इतना टाइम बचा लिया तो उस क्वेश्चन को आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है? रवि सेल्स एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹18,000। सर 18,000 में बेचा,
तो सर कितना हुआ सर, इन देन हिज लॉस इनक्योर 10%, इफ ही सेल्स इट टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15% देन द सेलिंग प्राइस इज, सर मैंने क्या बताया, फाइनल जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसको गुना करेंगे कितना, उसको जोड़ देंगे 100 के साथ तो 115 अपॉन इनिशियल जो लॉस और प्रॉफिट होगा उसको नीचे लिख लेंगे कहाँ पे सर, देखो सर 10% मतलब सर 900 माइनस 90 1090 हो जाता है सर, यहाँ से काटते हैं तो 9 दूना 18, ये हो जाएगा 200, उधर हो रहा है 115 तो 00 230, तो 230 00 कितना होता है 230 00, तो 23,000 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज़ीरो का मामला है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। ध्यान लगाओ सर, सीपी अगर 12 पेन का सीपी है 12 सीपी बराबर 8 पेन का एसपी है 8 एसपी, तो सर एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा सर, एसपी अपॉन सीपी कितना आता है सर 12/8, 4 दूना 8 4 3 12, तो 2 के ऊपर 1 का प्रॉफिट सर कितना होता है सर 1/2 का प्रॉफिट गुना 100 कितना हो जाएगा सर 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करो मेरे भाई, एकदम आपको आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स, ठीक है, ऑफ सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर। अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ, जो आपसे नहीं बन पा रहा है, जैसे आरआरबी वाले जो है उनसे नहीं बन पा रहा है, कौन सा वेन डायग्राम वाला नहीं बन पा रहा है, मैंने 4 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, मैंने 4 क्लासेस लिया हुआ है लक्ष्य बैच में, वेन डायग्राम के पूरा डिटेल्स में समझा है, उससे बढ़िया कोई आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इतना वादा है। ठीक है, अगर मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं उस सबको डिलीट कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है। उससे बढ़िया आपको वेन डायग्राम में नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया नहीं मिलेगा, चाहे बाकी क्लासेस में कितना भी नॉर्मली लगे या फिर एवरेज लगे, लेकिन वो सब क्लासेस इतना एडवांस बनाए, क्योंकि वेन डायग्राम का अगर सर्च मारोगे भी तब जाके क्या दिखाएगा सर, ये थोड़ा सा सर्कल बना देगा और यहाँ पे बोलेगा ये 30% था, ये 20% था, अच्छा बीच में 10% था, बस ख़त्म कहानी, ये ही हिसाब दिया हुआ है और कुछ नहीं है। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है उन लोगों को लेके वो सब वैल्यू लेके वहाँ पे पुट करके आपको सिखा दिया गया। आपको ओरिजिनल मैथमेटिक्स वाले जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, जैसे एट लीस्ट एट मोस्ट पूछे जाते हैं, वो वहाँ पे दिया हुआ है, नहीं कहीं पे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। अब एक बार जाओ जाके देखो कैसा लगता है, अब ज़रूर बताना, अगर ख़राब लगता है तो बोल देना। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे के जाना और बताना क्या क्या उसमें आपको क्वेश्चंस ज़्यादा ऐड चाहिए, मतलब और क्या क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि उसमें लगभग मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए थे, मे भी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि तो बहुत दिन पहले मैंने करवाया। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 पर आर्टिकल इज 150। ठीक है, if the cost price of these articles is 250 then find the selling price of 21 articles if profit on 20%। क्या बताया जा रहा है सर कि 12 रुपए का कुछ खरीदा गया, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 पर आर्टिकल इज 150, मतलब 12 के जगह पे 9 पे बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए। सर 150 ओरिजिनली प्रॉफिट हुआ, तो सर 3 से काटते तो कितना आर्टिकल था सर 50 आर्टिकल था। क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर। तो सर 50 आर्टिकल के हिसाब लगा रहे हो और इसमें क्या प्रॉब्लम कर रहे हो, बस कुछ नहीं, नॉर्मली सोचते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज ₹250, 50 आर्टिकल का कितना प्रॉफिट है सर ₹250 प्राइस पड़ा है। कैसे पड़ा 250, देखो ध्यान लगाओ, 250 अपॉन 50 तो कितना हो रहा है, एक का 5 रुपये करके, तो 21 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सर 21 × 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट लगाना है, तो सर 120/100, तो ख़त्म कहानी। तो 100 के लिए 0 काट दिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 से काटते 2 छक्के 12, तो 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो 126 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है आंसर, देखो कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, बस ख़त्म 126। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ सर थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सर CP × 15 मतलब 15 पेन का CP है 15 CP, लेते हैं 20 पेन का SP है 20 SP, तो सर SP अपॉन CP क्या हो जाता है सर, यही रेशियो हमें चाहिए होता है, SP अपॉन CP 15/20। तो ये प्रॉफिट होगा नहीं सर, लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाले को हटाओ,
तो यहाँ से कितना लॉस हो रहा है, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 के ऊपर 1 का लॉस, तो 1/4 बराबर 1/4 गुना 100, तो 4 2500 होता है, तो 25% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये CHSL 1510 to 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है आफ्टरनून शिफ्ट का। इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹3060, द सेलर विल फेस 15% लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 20% प्रॉफिट। मतलब अगर 3060 में बेचता है तो कितना लॉस होता है, 15%। अभी कितना में चाहिए, 20% प्रॉफिट में। मैंने आपको क्या बताया, अभी जितना चाहिए उसको जोड़ो 100 के साथ, और कितना लॉस हुआ उसको घटाओ 100 से, कितना होता है 85। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24 कर लिए। तो 17 से कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 नहीं हो रहा है, 17 से 3060 कितना होता है नहीं पता, 17 एकम 17, तो 7 3 10, तो 1 आ गया, तो 136, तो 7 8 56, तो देखते हैं सर 8 से आ जा रहा तो 18, तो 17 से काटेंगे तो 18, तो 18 इंटू 24 कितना होता है सर, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ जाएगा। सर क्या हो रहा है सर, जीरो क्यों नहीं आया, हाँ सर जीरो आ जाएगा, तो 136, तो 8 ज़र होता है तो 180 होगा, तो 180 हुआ, तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 4320 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man sold his furniture at a 25% gain. Had he sold it 15% loss, you would have received 8,800 less. तो सर कितने में बेचा, सर 25 में प्रॉफिट में बेचा, 25 का प्रॉफिट में बेचा, और कितने में बेचना है सर, 15 के लॉस में बेचना। तो दोनों का गैप कितना होता है, 25 15 40, तो इसी 40 का वैल्यू बराबर कितना है सर, 800 है। तो 40% का वैल्यू अगर 800 मिल रहा है आपको, तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8, तो 2000 रुपये। तो ये हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर 2000 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई बात, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप क्या है, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वहाँ पे तबड़तोड़ मैसेज लिखो या फिर कमेंट लिख लो कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो द गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब सर गेन क्या होता है सर, एसपी के 1/5, देन द गेन परसेंटेज। अगर एसपी 100 है तो गेन कितना होता है सर, 1/5। हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। 5 दूना 10, तो 20 रुपये का गेन हुआ। तो सर ओरिजिनल ईसीपी कितना है सर, 80 रुपये, 100 में से 20 का गेन मतलब 80, तो 80 के ऊपर 20 का लाभ कितना होता है सर, खत्म कहानी, 2 चौके 8, तो 4 2500। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है, और दूसरा तरीका भी तो मैंने आपको समझाया था कि इसका सर एसपी से सीपी तक जाने में, ये देखो एसपी से सीपी तक जाने में, या फिर बोल सकते हो एसपी से सीपी से एसपी तक जा रहे हो, किस में, अच्छा नॉर्मली छोड़ देता है, नॉर्मली नहीं करता, इसको छोड़ देता है। क्या हो रहा है सर, पेंसिल क्यों, इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा है, अरे अजीब बात है, काम कर रहा है। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, उसके बाद वहाँ पे देखा जाएगा, समझा जाएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो एक शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। शॉपकीपर क्या करता है, 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। डिस्काउंट देने के बाद भी, मतलब 80 रुपये में 100 रुपये का सामान को 80 रुपये में बेचने पर भी उनको 25% का लाभ होता है। क्या सर ओरिजिनल सीपी कितना हो जाएगा सर, 80 इंटू 25% मतलब सर 1/4, मतलब 5/4, तो 4/5 कर लेते हैं। 5 16 80 होता है, 16 चौके 64 होता है, तो ओरिजिनल सीपी कितना है सर, 64 है। वाट डज ही पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज ₹800। तो सर 100 के वैल्यू की जगह हमें 800 दिया हुआ है, तो कितना गुना है सर, 8 गुना है, तो ये मार्क प्राइस है। तो सर सीपी कितना हो जाएगा सर, 8 चौका 48 और 8 4 32, तो 48 48 और 32 कितना होता है सर ये 51 514 आ जाएगा, और सॉरी 512 आ जाएगा। 512 कैसे हुआ सर, 4 से गुना करो, 8 चौका 32 का 2 कैरी फॉर 3, 8 6 48 3 51। ठीक है, 512 आ जाएगा आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे देखो दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ हो गया, ये सेव होने में, फाइल हो गया, ये सेव होने में बहुत दिक्कत रहे। 250 क्वेश्चंस का फाइल है, हर एक में हमने थोड़ा सा कर, मतलब यहाँ पे
डिज़ाइन विज़ाइन बना के यहाँ पे सॉल्व किए, तो सभी सेव हो रहा है ना एक साथ, उसी PDF को आपको दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम चैनल पे, जाओ जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो समझते हैं क्या दिया हुआ है। सलमा बाइज एन आर्टिकल एंड देन सेल्स इट फॉर ₹810। तो सर किसी आर्टिकल को खरीद के 810 में बेचता है। इफ सी लूजेस 10% देन व्हाट प्राइस शुड सी सेल इट टू गेन ए 4%। सर लॉस करता है 10%, इसको बेच के बाइज एन आर्टिकल देन सेल इट फॉर ₹800। मैंने क्या कहा था, ओल्ड वाला अगर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सर 100 - 10 10 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 + 4 मतलब 104। सर कट गया 9 9 81, 9 से गुना करो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 936 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझे या फिर ना समझे, हमने कितना बार समझाया आपको, इस प्रोसेस से करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स एज सेम द सेलिंग प्राइस ऑफ X। तो सर 33 CP बराबर कितना होता है सर, सर यहाँ पे दिया हुआ है X SP, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इज 10%, सर X SP आप सर SP अपन CP समझते हैं, तो सर क्या होना चाहिए था, SP अपन CP समझते हैं। SP अपन CP क्या हो जाएगा सर, SP अपन CP आ जाएगा आपका क्या सर, X अपन 33। हमें क्या लेके आना है 10, मतलब सर 1/10 होना चाहिए। सर ये 1/10 होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा सर 1/10, बताओ, नहीं पता है सर। देखो SP अपन CP, तो SP का वैल्यू क्या होना चाहिए, SP का होना चाहिए 11 और CP का सर SP अपन CP हो रहा है सर, ओ सॉरी यहाँ पे 33 अपन X होगा, तो क्या लिख रहे हो सर 33 अपन X, तो ये 33 होगा और नीचे X होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रॉब्लमेटिक क्यों बना रहे भाई, क्या कर रहा है तुम, फिर तरीके, 1 सेकंड रुको, तो इसको हटाते हैं तो पूरा पहुँचते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें SP अपॉन CP निकालना है। तो सर 33 अपॉन अगर हम लोग सर कुछ निकाले ताकि हमें ये मिल जाए, क्या मिल जाए सर, 33 अपॉन X दिया हुआ है सर, इसे निकालना है सर 11/10 करना है सर, 1/10 का प्रॉफिट मतलब 11/10, तो नीचे X का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, 30 होना अनिवार्य है, तो सर X का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये समझ के बात था, इसीलिए मैं समझाने का आपको कोशिश प्रयास कर रहा था ताकि आपको समझा पाए। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, कुछ नहीं है इसमें फिर भी सब कुछ है। देखो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹1200 इज इक्वल्स टू द, ये प्रॉफिट एंड लॉस करते करते हम लोग पक चुके हैं, ठीक है। आज ही पूरा ख़त्म करेंगे इसको निपटा के, चलो नमो नमः कर देंगे, ठीक है। तो इसको भगाएंगे जल्दी से जल्द, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस करते करते मज़ा नहीं आ रहा है। और अभी आपको किस टाइप से सेट चाहिए एक बार बता दीजिएगा, हम क्या करेंगे सर, हम इसमें अप्लाई करेंगे उसी प्रोसीड्यूर को, ठीक है। जैसे कि इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आने वाला है, वो आप करना, लेकिन उसको ख़त्म होने से पहले, मतलब हम 3-4 दिन से उसको कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन में निपटा दे, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर बचा हुआ है। उसका 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन लेके उसको सेम क्वेश्चन जो सब होगा उसको छांट के बाकी सब करवा देंगे आपको। लेकिन आपको ये बताना है उन 3 दिनों के अंदर ही बताना है कि आगे जाके, क्योंकि SSC एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये नहीं कि आपका प्रोसीड्यूर ख़त्म हो जा रहा है, उसको ख़त्म करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी का 13 में एग्ज़ाम है, किसी का 14 में एग्ज़ाम है, किसी का 15 में एग्ज़ाम है, तब भी आपको क्या करना है, वो लेके एनालिसिस लेके ये वाला शिफ्ट आसान है, ये वाला शिफ्ट टफ है, ऐसा मत बैठ जाना। Tier 2 को अगर देना ही है तो अच्छे तरीके से करो, क्योंकि GD वाला एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है, SSC GD वाला एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है, ठीक है। तो जो GD फिलअप किया है उसके लिए भी तो अच्छा है, बढ़िया बात है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं। द परसेंटेज, जितना तक जाएगा उतना तक खुश मिजाज में हम लोग करेंगे, 1 घंटे में पूरा ख़त्म करके जितना तक होगा उतना तक करेंगे। 250 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। 250 क्वेश्चन है, हमारा 214 तक हम लोग चल रहा है, ये 214 तक चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे जितना तक जा पाएंगे उतना तक करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन कोई कम बात नहीं होता। आप जाओ एक बार प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड लगाओ, एकदम इतना फास्ट लगाओ कि किस किस में प्रॉब्लम था आपने देखा, उसमें प्रॉब्लम को एकदम ख़त्म करो। 1.25 में लगा लो या फिर 1.35 में लगा लो। इसीलिए प्रीमियर मैं करवाता हूँ ताकि आपको डाउट आए तो हम कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे पाए, लेकिन आप लोग प्रीमियर में नहीं आते हो, बाद में देखते हो, इसीलिए मैं लाइव नहीं लेके आ रहा हूँ। जब मुझे प्रीमियर में आपको 20 जने मिल जाए तब एक लाइव के एक्सपेरिमेंट भी करूँगा
कि कितना जाने देखने का कोशिश कर रहे हैं लाइव। हम आगे जाके एनटीपीसी वाले सेट को लेके आएंगे लाइव में, सॉरी ग्रुप डी वाले सेट को लेके आएंगे लाइव में, जो अपना प्रैक्टिस सेट बनेगा। लेकिन उसके लिए आपका क्या है सर, उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर देखे कि नहीं आ रहे स्टूडेंट्स तो क्या दिक्कत है, इसी में ऐसे ही पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उतना जन तो नहीं जुड़ा है चैनल के साथ, आपने शेयर अगर किया है तो जुड़ जाएगा, अगर शेयर नहीं किया तो जुड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए लाइव लेके कोई फ़ायदा नहीं, एक ही बंदा बैठा रहेगा और मेरा एक खुद का खुला रहेगा, तो ये कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा जुड़ लो सबको एक साथ, तब जाके लाइव क्लासेस लिया जाएगा। सेटअप हमने बिठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी लाइव क्लासेस के लिए, लेकिन उसके लिए सबको जुड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों से आप बात करो, शेयर करो, अगर पसंद आता है तो देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात हो चुका है, अभी चलता है। देखो, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹12,000 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज लॉस इंक्योर्ड बाय द सेलिंग द सेम मोबाइल फॉर ₹9,000। एट व्हाट प्राइस शुड द मोबाइल बी सोल्ड टू मेक ए 20% प्रॉफिट। बताओ एक चीज़, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ परसेंट का, X% का प्रॉफिट हो रहा है 12,000 में बेचने पर, उसी का कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है, उसी X% का लॉस हो रहा है 9,000 पे बेचने पर। इन दोनों के बीच का जो वैल्यू रहेगा वही हो जाएगा आपका CP। हाँ सर, दो चीज जोड़ते हैं तो 12/9 कितना होता है सर 21, तो 21,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा सर 2 1 कम 2 0 2 5 10, तो 10500 हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। अब बताओ इसका ऊपर क्या लगाने के लिए बोलेगा सर, 20% का प्रॉफिट लगाओ सर। 10500 के ऊपर 20% मतलब 1/5, तो सर कितना हो जाएगा सर 6/5 का हिसाब लगाते तो 5 दूना 10, तो 21 हो जाएगा। तो 2100 गुना 6, 6 दूना 12, 6 कम 6 12600, तो सर 12600 इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहाँ स्लिप होके चल जा रहा है, ठीक है। XP पेन वाले अगर आप देख रहे हो किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा जाए तो एक कॉर्ड सेंड किया जाए, क्योंकि XP पेन का जो पेन टैब है मेरा, उसका कॉर्ड में बहुत दिक्कत दे रहा है, एक एक करके प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, ऐसा तो कोई हम लोग थोड़ी ना टेक्नोलॉजी वाला चैनल है जो भेज देगा, मजाक मजाक में बोल दिया। तो देखो क्या दिया हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट वॉज 1800। A man bought the same shirt for ₹1200 after getting two successive discount. If the first discount was 12%, the second discount rate was। इसके लिए हमें आंसर देखने का ज़रूरत पड़ेगा। देखो समझाते हैं आपको, कैसे समझाएंगे देखो, ध्यान लगाओ। एक पॉइंट टाइप का ऑड टाइप का दिया हुआ है, 1800 में खरीदा आपने, ठीक है। तो जैसे ही आपने समझ लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कैसे नहीं होगा प्रॉब्लम, देखो सर 1800 में आपने खरीदा, 1800 का प्राइस था, आपने खरीदा 1200 में, सर आपको कितना डिस्काउंट मिला सर 600 रुपये का, कितना अपॉन सर 1800, तो गुना सर 100 कर लेते हैं तो कितना होता है सर 6×18, तो 1/3 गुना 100 मतलब सर 33⁻1/3% का इतना डिस्काउंट आपको मिला। ध्यान लगाते हैं, एक मिल गया 12% का, ठीक है। 12 + x माइनस डिस्काउंट हो रहा है ना, तो -12 × x अपॉन 100 बराबर आपको कितना मिल जा रहा है सर 33⁻33.33। तो यहाँ से हिसाब लगाओ सर 1200 प्लस यहाँ पे 100 - 12 मतलब सर कितना होता है सर, ये हिसाब अगर लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया है सर। 12 को यहाँ से हटा दो, बाकी हिसाब लगाओ। सर क्यों गुना कर रहे हो बार बार, अच्छा ठीक है गुना कर लिए, जब कर लिए देखो सर 101 आता है, ठीक है, माइनस यहाँ से आता है 12x और उधर गुना करेंगे तो 3 3 3 3, ठीक है, 4 3 आ गया। यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है, बढ़िया बात। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 1200 को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 3 3 1 2 2133, और इधर का कितना होता है सर 80 कितना हो रहा है सर 88, ठीक है। 88x बराबर 2133, तो 2133 को 100/3 लिखते तब क्या दिक्कत हो जाता, नहीं सर 100/3 लिखते तब भी ठीक था और अभी भी ठीक है। इसको 2 करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो सर 2133 को हम लोग 88 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 8 से 8 3 24, ठीक है, 8 दूना 16 करता है तो 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16 कम 17। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन इसके बाद हम दूसरे तरीके आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो सर इधर कितना होता है सर 6 आता है, तो 6 से 6 9 आपका 4 4 3 7 और 7 कम 8 आता है, तो 8 से 8 3 11 और 1 आ गया खत्म 373। फिर से कितना होता है सर 8 दूना 8 चौके, तो 4 से करता है तो कितना होता है सर 8 चौके 32 कैरी फॉरवर्ड 3 8 चौके 32 33 34 35, तो कितना होता है सर 3 से यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा सर
यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 3। अच्छा और कितना हो रहा है सर 5 2 7, तो 21 आ गया। देखो सर 21 आ गया तो पॉइंट लगाते तो फिर 0 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो फिर 176 आएगा, फिर 24.24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब ये प्रोसीड्यूर आपको लगे कि ज़्यादा हो जा रहा है, अब देखो ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाते हैं क्या कर रहे हो। अच्छा इसको थोड़ा सा हिसाब कर रहे हैं, ये ध्यान लगाता है कि किस तरीके से इसको हिसाब कर सकते हो। इसको हिसाब करता है दूसरे तरीके से, कैसे हिसाब करोगे। देखो ओरिजिनली डिस्काउंट अगर पहले वाला 12% हिसाब लगा ले 1800 के ऊपर, 1800 का 10% कितना होता है सर 180। एग्जाम में अप्रोच में कैसे करोगे, 1800 का 10% कितना होता है सर 180 बनाया, ठीक है। तो 1800 का 180 लगा दिए। देखो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से अभी क्वेश्चन का हमें पता चल गया कौन सा निवाला है, हमने खा लिया, ठीक है। लेकिन अभी बिरयानी कैसे पकता है ये समझते हैं। देखो 1800 के अभी 12% हिसाब लगाओ, तो सर 12% हिसाब लगाना कोई मजबूरी वाला बात है सर। इसका 100% होता है 180, 10% सॉरी 180 हुआ, 2% कितना होता है सर 18 दूना 36, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से 6 8 3 11, एक आ गया 216। देखो 1800 से 216 हटाता है, मतलब 600 से 600 था ना, हाँ सर 600 से 216 हटाता है, यहाँ से 216 हटा देता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर 6 से 6 छक्के 10, एक आ गया 2 8, 2 एकम 3 7, तो 1784 आता है। तो यहाँ से 1200 हटाते तो कितना हो जाएगा 4, और कितना हो रहा है 8, और इधर हो रहा है 5, तो 586 हमें हटा, 584 हमने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया। कैसे गलत हुआ देखते हैं। देखो यहाँ से 6 चौके 10, ठीक है, 6 चौके 10 होगा, 2 ये आ गया आपका, 1 1 2 आया, 2 8 हुआ, 1 आया 3 आया, 3 5 आता, तो 1200 की जगह पे 1500 होना चाहिए था। ये 384, ये 384 के हिसाब हमें किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर सर, हमें 1584 के ऊपर लगाना है। डिस्काउंट लगा रहे हो ना, हाँ सर, तो 1584 के ऊपर लगाना है। 1584 के ऊपर लगाओगे तो कितना प्रतिशत होगा, ये गुना करो। देखो ये भी थोड़ा सा पेचीदा बन रहा है, तो इसका 20% होता है 300, ठीक है, ध्यान लगाओ। इसका 20% होता है सर 1584 की जगह पे 1600 लिख लेता है। इसका 20% क्या होता है सर 16 दूना 32, 320, ठीक है, 320 आया। फिर कितना आता है सर 20 आया, तो ये इसको 80 कर लेते हैं। अच्छा या फिर इसको 90 कर लो सर, 20 के बाद 50 आता है सर, 5 या फिर 60 आता है, तो 60 करना है, तो मतलब सर इसका 32 का 2 की जगह पे 4 गुना, तो ये 4 आ जाएगा 24%। इस तरीके से भी आप हिसाब कर सकते हो, ताकि अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपको पता चल जाए। लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसीलिए मैंने x% वाला आपको दिखा दिया कि इस टाइप का आपको डेटा दिया हुआ रहता है फंसाने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो जब आपका CGL चलेगा 13 तारीख से, अभी CHSL चल रहा है, मैंने बंद नहीं किया ये सेट, CGL चलेगा, मैं बंद नहीं करूँगा। CGL जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं Tier 2 का जितना सारा सेट था एक एक करके एक एक लेंदी क्लासेस लेके आएंगे, या फिर छोटा छोटा 25 क्वेश्चन करके एक सेट लेके आएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। 25 हो 20 हो उसको ख़त्म करेंगे। पहले Tier 2 का जितना सारा सेट था 2010 से 2010 11 12 13 क्यों 10 का करेंगे बाद में बताते हैं। उसका जो टफ क्वेश्चंस था, ठीक है, देखो ध्यान लगाओ, उस टाइम 2010 का जो टफ क्वेश्चन था हम लोग पकड़ लेते हैं। अभी के लिए वो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या आपके सेट में सब टफ क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, 80% नॉर्मल आएगा। तो कहाँ से मिलेगा? उसी Tier 2 का क्वेश्चन से वो रिपीट करेगा, ये मुझे पता है। लेकिन ये आपको नहीं पता है, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन लेके इतना चर्चा नहीं करते हो। मैं खाली क्वेश्चन लेके ही बैठा रहता हूँ सारे दिन भर, सबको पढ़ाने के लिए क्वेश्चन लेके ही मेरे को बैठना पड़ता है। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ उस Tier 2 का सेट सबसे पहले करेंगे ख़त्म। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग 2018 से 19 से, या फिर 18 से 18 19 20 ऐसा करके 3 जो सेट है Tier 2 का, उनका क्या करेंगे, उनका करेंगे चैप्टर वाइज पोस्टमार्टम कर देंगे उन सब का, ठीक है। ये पोस्टमार्टम नाम हमेशा सबको यूज़ कर लेता है। तो चैप्टर वाइज उसका सॉल्व निकालेंगे। जैसे ही सॉल्व निकालेंगे उसके बाद कुछ नहीं रहेगा Tier 2 के लिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्वांटम कैट का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस। मैं आपको डराने के लिए नहीं करवाऊंगा। अभी जो क्वेश्चंस कुछ दिया हुआ है आपसे बन पा रहा है, आपको पता भी नहीं चला क्वांटम कैट का क्वेश्चंस कहाँ पे मैंने डाल दिया था।
जो जो छोटा छोटा सेट देते हैं मैं उसमें भी क्वांटम कैट का क्वेश्चन सॉल्व किया करवा दिया आपको, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चला। अगर बोलना होता कि क्वांटम कैट का क्वेश्चन करवाएंगे, क्वांटम कैट का क्वेश्चन करवाएंगे, तब जाके आपको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलना क्यों अनिवार्य पड़ा, आपको पता चले कि सेट का महत्व कितना है, कहाँ से सेट, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट खुद से कर सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए, लेकिन वो क्वेश्चन सेट तभी रिलेवेंट होगा जब आप प्रीवियस ईयर एक बार कर लोगे। जैसे ही प्रीवियस ईयर कर लिए, आसान क्वेश्चन अगर आपको आता है तब जाके मैं टफ क्वेश्चन करवाऊँ तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ गए। और जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैं बना के देने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम पेपर 25 प्रैक्टिस सेट फ्री में, और बाकी जितना सेट्स होगा खाली मैथ का मैं मेंशन कर रहा हूँ, खाली मैथ का रहेगा, बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं रहेगा, जीके का क्वेश्चन नहीं रहेगा। उन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर टीचर हायर करना पड़ेगा, उतना पॉसिबल अभी के लिए नहीं है। अगर आगे जाके हम फैमिली बड़ा होते हैं तब जाके करेंगे आपके लिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेयर कर दे तो अचानक से शेयर हो गया 100 करोड़ 200 करोड़ शेयर हो गया, तब जाके हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम वास्तविकता में आते हैं और समझते हैं ये। अनिल बॉट सम आर्टिकल्स एट 6 फॉर ₹8। ठीक है, कुछ आर्टिकल को एट 6 को 8 के हिसाब से दर से खरीदा। सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹12, सोल्ड दैट एट 10 फॉर ₹12। हिज परसेंटेज लॉस और गेन। देखो सर, इन दोनों को इक्वेट कर दो। सर कितना होता है सर, 6 5 30 कर लो, तो गुना कर दिए तो 30 हो गया ये, और 5 8 40। 30 सामान का यहाँ पे भी गुना कर दो सर, 10 दिया 30 तो 12 दिया 36। तो सर 40 रुपये के सामान को 36 रुपये में बेच रहे, लॉस कितना हो रहा है, 4 रुपये। किसके ऊपर, 40 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, 10% का लॉस। ये क्वेश्चन का तरीका यही होता है, एक बार समझ लो, इसमें सभी बच्चे फंसता है। ठीक है, इसका सेम क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद भी रहेगा। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस शुड इट बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस। देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है सर, एमपी क्या दिया हुआ है सर, 20% मोर देन इट्स सीपी। तो सर सीपी से 20% मोर देन इट्स, तो 120 अपॉन 100 दिया हुआ है। तो सर एमपी अपॉन सीपी कितना दिया है सर, 2 छके 12, 2 5 10। तो सर 5 के ऊपर 1 का क्या दिया हुआ है सर, व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें एमपी से सीपी तक जाने में आपने बढ़ा दिया प्लस 1/5 कर दिए, एमपी से सीपी तक जाने में, या फिर सॉरी सीपी से एमपी तक, गलत बोल दिए। सीपी से हमने एमपी तक गए, हमने 1/5 बढ़ा दिए, लेकिन हम लोग घूम के आए कहाँ पे, घर पे आए, घर के मुर्गी घूम के आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस की जगह पे माइनस, ऊपर वाला भगवान है, नीचे वाले 5 + 1 6 कर लो, 1/6 हटाएंगे तो 16/2/3% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अगर समझ में ना आए ना तो आपको कूट के मारेंगे हम, ठीक है, समझे या ना समझे, क्या समझे, कुछ नहीं, चलो देखते हैं। देखो, प्रेम परचेस्ड एन ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹3200 एंड स्पेंड 600 ऑन इट्स रिपेयर। तो 3200 के साथ 600 जोड़ा तो कितना होता है सर, 3800 हो जाता है। अच्छा ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर ₹4280, 4280 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 3800 में से सर 80 रुपये, इधर 8 चौके 12 और एक आ गया ख़त्म, 480 रुपये प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर, द प्रॉफिट परसेंट इज क्लोजेस्ट टू 3800 के ऊपर, 3800 के ऊपर कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेते हैं। देखो 3800 के 10% होता है 380, ठीक है, तो 480 से 380 हटाएंगे तो 100 रुपये बचेगा। तो 380 का 3800 का कितना प्रतिशत होता है, 100, तो गुना 100 कर लेते तो 0 0 कट गया, तो 38 से कितना हो जाएगा सर, ये 10% से ज़्यादा होगा। 38 दूना कितना होता है सर, 38 तिया तो 3 से जा रहा है, देखते हैं 8 3 24, कैरी फॉर 2, 3 तिया 9 10 11, तो नहीं आ रहा है, 114 बढ़ गया, तो 12 कुछ प्रतिशत आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आया। हमने क्या किया, 3800 का 10% निकाले तो कितना आया, 380 आया, बचा कितना हुआ है, 480 का हिसाब लगाना था, तो उसमें से बचा हुआ है 100। तो 100 3800 के कितना प्रतिशत हिसाब लगाया कि 3 नहीं जा रहा, 2 जा रहा, तो 2 जा रहा बराबर 12.63 हो गया। 10% पहले हिसाब किया, अब हिसाब करो, हिसाब करके देखो कितना आता है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं ये क्या समझाता है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹720,
720 रुपये में आप बेचते हो तब जाके प्रॉफिट होता है. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ X% व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹750. प्रॉफिट इज X प्लस 5%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X%? देखो ये CHSL वाले अभी के क्वेश्चन में भी ये पूछा है. ठीक है, अभी जाओ जाके रिव्यू देखो, 2-3 शिफ्ट पहले का क्वेश्चन है. तो X+5 में X+5% में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उससे माइनस करते X% को तो कितना मिल जाता है? 5%. क्या ये 5% का वैल्यू बराबर आपको 30 रुपये का दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है. कैसे मिला? 750 माइनस 720, तो सर 5 6 के 30 होता है तो 6 रुपये. तो 1% का वैल्यू 6 रुपये होता है, तो सर 100% का वैल्यू 600 रुपये हो जाता है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? तो 600 के कितना प्रतिशत ज़्यादा? 120 ज़्यादा. यहाँ पे देखो 120 ज़्यादा, तो 600 बटा 120 बटा 600 गुना 100 कर लेते तो कितना होता है? 6 दूना 12. तो X के वैल्यू 20% के समान है. हमने क्या किया? हमने किया कि 720 जो रुपए था उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको हिसाब लगा लिए, खत्म कहानी. बढ़िया बात, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं. On selling 26 balls for ₹1350, there is a loss equals to cost price of 8 balls. The cost price of a ball is, मतलब क्या बोला गया है सर? अगर आप बेच रहे हो 26 बॉल को, there is a loss equals to cost price of 8 balls. 26 बॉल को किसी प्राइस में बेच रहे हो तब जाके कितना लॉस होता है? 8 बॉल के कॉस्ट प्राइस का लॉस होता है. ठीक है, तो बताओ सर क्या हो जाएगा सर? 1350 रुपये में आपको कितना खरीदना चाहिए था सर? 26 माइनस 8 बॉल को खरीदना चाहिए था. 8 8 16 18 बॉल के प्राइस तक CP था 1350 रुपये. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल, तो 18 के प्राइस है 1350 अपॉन 18 गुना 8. तो 2 चौके 8, 2 9 18, तो 9 से काटते तो 9 कम 9 9 5 45, 150 गुना 4 कितना होता है सर? 600 हो जाएगा. समझे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल कितना हो जाएगा? अच्छा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल हमने 8 बॉल का क्यों निकाला? ठीक है, ये 8 बॉल का नहीं निकालना था सर. 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 9 दूना 18 150 होता है सर. ये थोड़ा सा हिसाब हमने गलती कर लिए थे. 9 दूना 18 150 होता है, तो 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा. एक बॉल के प्राइस है 75 रुपये, ख़त्म कहानी बस. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. देखो, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. किसी का मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस दिया हुआ है 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. तो CP से ज़्यादा, मतलब सर मार्क प्राइस अपन CP कितना होता है सर? 125 बटा 100 दिया हुआ है. हाँ सर, ये समझ गए. अब देखो क्या दिया हुआ है. If 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? बताओ 125 के ऊपर आपने कितना लेस दिया? 125 के ऊपर आपने लेस दिया 10% का, मतलब 12.5 का लेस दिया. फिर प्राइस कितना हो जाता है सर? 112.5 का प्राइस हो जाता है. तो उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? CP 100 है, तो 12.5 का ही प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा क्या हुआ. देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे. आज इतना ही रखते हैं. बाकी जितना सारा क्वेश्चंस बच जाएगा वो सब क्वेश्चंस हमने शॉर्ट फॉर्मेट में आपको दे देना है. जैसे कैसे शॉर्ट फॉर्मेट में दे देना है? देखो, शॉर्ट फॉर्मेट में दे देना है मतलब आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस होता है उसमें मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर देख लो क्या क्या दिया हुआ है सर. 25% और 18% क्या दिया हुआ है? 15% ऐसा कुछ दिया हुआ है. आप देख लो, देख के ज़रूर बताइएगा कितना आंसर आता है आपका. ये आपके होमवर्क रहा, आप ज़रूर बताइएगा. ठीक है, अच्छा एक बार फिर से देख लो, फिर से झेल लो. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जाओ जाके ज्वाइन करो. थैंक यू, बाय बाय. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.